प्रधानमंत्री मोदी के जड़ी बूटी वाले बयान को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 400 पार से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने समझाते हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपने पोलिंग बूथ पर जाने के लिए कहा, यानी आने वाले चुनाव में बूथ मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ पर जाकर पिछले 3 चुनावों में जिस तरह से काम हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बचने में कुछ ही दिन बचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ की जनता को आज पहली बार खास अंदाज में एक ऐसी जड़ी बूटी दी है जिससे एनडीए जीत की हैट्रिक लगा सके। यानी अगर एनडीए को 400 पार करना है तो बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटें लानी होंगी। अब ये दोनों लक्ष्य कैसे हासिल होंगे, हम आपको एक एक कर बताते हैं। क्या है बीजेपी के सीटों का गणित और इसकी बदौलत कैसे इंडिया गठबंधन के हौसले कमजोर होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। $370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 24 में 400 पार। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी जड़ी बूटी जनता को बांट रहे हैं? 2024 के चुनाव से पहले 370 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए कौन सा मंत्र दे रहे हैं? झाबुआ की धरती से पहली बार पीएम मोदी ने खुलकर बताया है। वैसे 370 का जादुई नंबर संसद के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच सड़क तक पहुंचना शुरू हो गया है। आज हम आपको परत दर परत 370 के राजनीतिक और जादुई आंकड़े का पूरा गणित समझाएंगे जो बीजेपी के दिमाग में है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने के लिए एनडीए ने इस बार 400 का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके लिए बीजेपी की नजर कम से कम 370 सीटों पर रहेगी। इसलिए पीएम मोदी अब जनता को ऐसी जड़ी बूटी दे रहे हैं जिससे बीजेपी कामयाब हो सके। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। ये लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं। आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। झाबुआ आने से पहले ही पीएम मोदी को यहां हो रही चर्चा का एहसास हो गया था कि जनता अब लोकसभा में अगली सरकार बनाने की बूटी तलाश रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का गणित क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव मैदान में उतरने के लिए बस 100 या 125 दिन ही बचे हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी और अब पीएम मोदी 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसलिए 370 का नंबर फिक्स करके 67 और सीटें जीतने की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं, जिससे इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आता दिखा था। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान
370 पार करेगा। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगियों ने 54 और एनडीए को कुल 336 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी को 3 से सीटें मिली और सहयोगियों को 50, यानी एनडीए को कुल 353 सीटें। और इस बार 224 में 400 प्लस सीटें लाने का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो बीजेपी 370 के लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए है, यानी बाकी 30 प्लस सीटों पर सहयोगी दलों को ताकत लगाकर जीतना होगा। बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन के दिमाग में एनडीए के 400 प्लस और बीजेपी के 370 का आंकड़ा घर करता जा रहा है। देश की एक प्रधानमंत्री की इस तरीके की संख्या की बात कर दे 370 या 400 पार, तो इसमें लगता है कि आम लोगों की वोट देने की अधिकार बका ही सही तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे ये बड़ा शंका की पैदा हो रहा है मेरे मन में। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है, वो जानते नहीं कि कब किसको कैसे क्या करना है। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। फारूक अब्दुल्ला की दुखती रग 370 पहले से ही है। दरअसल 5 साल पहले जब बीजेपी ने 2019 का चुनाव जीता था तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके अपना सबसे पुराना वादा पूरा किया था। और अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले पीएम मोदी ने संसद से जीत का लक्ष्य भी 370 रखा है। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जैसे ही 400 प्लस की बात की, विपक्षों के हौसले कमजोर पड़ते दिखे। अब आपको बताते हैं कि कहां से ये सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती हैं। बीजेपी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना जनाधार बनाने में जुट चुकी है। बीजेपी को अपने पुराने आंकड़े भी याद हैं, यानी बीजेपी 173 सीटों पर 2 बार से जीत रही है। वहीं पिछले 3 चुनाव में 199 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी अपने जीत के पुराने प्रदर्शन को भी दोहराने की तैयारी में है, साथ ही दक्षिण में जोरदार तैयारी की है। इसके अलावा राम मंदिर का श्रेय लेने की भी कोशिश में बीजेपी जुट चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब भी धुंधली है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 प्लस और बीजेपी को 370 का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री मोदी के जड़ी बूटी वाले बयान को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 400 पार से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको पीएम मोदी के इस बयान के मायने भी समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाने के लिए कहा, यानी आने वाले चुनाव में बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। मोदी ने बूथ पर जाकर पिछले 3 चुनावों में मिले वोट को चेक करने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी की नजर उन 199 सीटों पर है जहां उसे कभी जीत नहीं मिली। उन्हीं बूथ पर पहले से 370 ज्यादा वोट दिलाने की अपील भी पीएम ने की, यानी बीजेपी 133 हारी हुई सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 370 वोट ज्यादा बीजेपी को 370 सीटें दिलाएगा। इससे साफ है कि वो उन 76 कमजोर सीटों पर पार्टी की जीत तय करना चाहते हैं, जिसे पार्टी ने कमजोर चिन्हित किया है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की अपील करते हैं। बूथ मैनेजमेंट मंत्र बीजेपी की कामयाबी की गारंटी रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बूथ मैनेजमेंट करती है। हर बूथ पर बूथ कमेटी के साथ साथ पन्ना और अर्ध पन्ना कमेटी को जिम्मेदारी दी जाती है। इसके जरिए मकसद हर वोटर तक पहुंच बनाना है। पार्टी की यह स्थानीय इकाई जमीनी स्तर पर जनता का रुख भांपकर काम करती है। यहां यह बताना भी काफी महत्वपूर्ण है कि बूथ कमेटी बीजेपी के सांगठनिक ढांचे का अंग है। 2014 के बाद से बीजेपी ने हर बूथ जीतने पर फोकस बढ़ाया। उसके बाद से यह कई चुनावों में बीजेपी की जीत की गारंटी रहा है।
Z News.